महाकाल मंदिर के गर्भगृह में होली के मौके पर 25 फरवरी को सुबह भस्म आरती के दौरान आग भभक गई थी, जिसमें पंडे पुजारियों समेत कुल 14 लोग झुलस गए थे। कलेक्टर सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे। जांच की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर मृणाल मीणा और एडीएम अनुकूल जैन को सौंपी गई थी। कमेटी से गुरुवार तक रिपोर्ट मांगी गई थी। 20 लोगों के बयान लिए गए, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। 2 सदस्यीय जांच कमेटी ने हादसे के दौरान गर्भगृह में मौजूद रहे पंडे पुजारियों और श्रद्धालुओं के बयान लिए। सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। फुटेज में दिखा कि 25 मार्च को भस्म आरती के दौरान पंडे पुजारी, मंदिर प्रतिनिधि, सेवक और श्रद्धालु प्रतिबंधी प्रेशर पंप से गुलाल उड़ा रहे थे। यह सीधे गर्भगृह के द्वार और नंदी हाल तक पहुंच रहा था। जांच टीम ने 4 बिंदुओं पर प्राथमिक रिपोर्ट पेश की है। इसमें आग लगने का कारण गुलाल का आरती की थाली में गिरना बताया गया है। गुलाल बाहर से लाने की भी बात कही गई है। समिति ने माना है कि मंदिर प्रोटोकॉल और होली के नियम का उल्लंघन किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि गर्भगृह में 4 से 5 किलो हर्बल गुलाल ले जाना तय था। बावजूद इसके कई क्विंटल गुलाल मंदिर में पहुंचा। इस लापरवाही के चलते अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसे कुल 5 लोग चिन्हित किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल कंपनी को नोटिस भी दिया गया है। इस मामले में 2 तरह से कार्रवाई होगी। पहली कलेक्टर स्तर पर और दूसरी शासन स्तर पर। घायल पुजारियों और अन्य लोगों के बयान लिए जाना बाकी है, इसलिए अभी फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। मंदिर में कई बदलाव किए जाएंगे, जिसमें दर्शन व्यवस्था मुख्य है। गर्भगृह में आरती पूजन के दौरान लोगों की संख्या निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। पुजारियों के सेवकों की संख्या भी सीमित की जाएगी। भस्म आरती में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटाई जाएगी, ताकि आपात स्थिति बनने पर भगदड़ जैसी स्थिति न हो। मंदिर समिति द्वारा तय प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों पर आगे कार्यवाही प्रस्तावित है। जो सैंपल है गुलाल का वो अभी अंडर टेस्ट है। इसमें कौन से ऐसे मटेरियल थे जिससे कि ये फायर फ्लैश हुआ था, वो जो है रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो बाहर से गुलाल आई थी उसी में कोई ऐसा सब्सटेंस था जिससे कि जो है ये आग लगी। इस आग लगने की घटना में जो मंदिर के प्रोटोकॉल्स थे और जो होली के लिए विशेष तौर पर नियम बनाए गए थे, सीमित मात्रा में गुलाल का उपयोग होना, मंदिर समिति द्वारा जो गुलाल प्रोवाइड किया जाएगा उसी का उपयोग होना, इन सब का उल्लंघन होना पाया गया है। मंदिर समिति द्वारा निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल का पालन ना होने की वजह से ये घटना प्रारंभिक रूप से जांच में आया है कि घटना घटित हुई है। इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कई लोगों ने किया है। जांच रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर अभी जो है सभी के बयान नहीं हो पाए हैं, जो कि फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसमें होंगे। लेकिन मंदिर में जिम्मेदार जो हैं उनको जो पालन कराना चाहिए था बनाए गए नियमों का, वो नहीं कराया गया। विभिन्न स्तर पर जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी उनको जो पालन कराया जाना था वो प्रारंभिक तौर पर पाया गया कि जो है नहीं कराया गया, जिस वजह से गर्भगृह में इस प्रकार के मटेरियल गए और ये घटना घटित हुई। जो लोग पूजन कर रहे थे उनकी भी ये जिम्मेदारी थी कि जो मंदिर ने प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं उसके अनुसार ही पूरा कार्रवाई की जाए, जिसका पालन होना नहीं पाया गया। इसमें भी कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं जिन्होंने कि ऐसा किया, वो भी फाइनल रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा भी जो है जो लोग लगाए गए थे उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। जहाँ पर ताले वगैरह लगे थे वो ताले जो समय से खुलने थे वो ताले इवैक्यूएशन की स्थिति में नहीं खुले, उसमें थोड़ा डिले हुआ। तो इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी रिस्पॉन्सिबल पाई गई है। कुल मिलाकर के घटना घटित होने के कारण ज्ञात हुए हैं और जिन जिन स्तरों पर लापरवाही पाई गई है उन सभी के विरुद्ध जिस जिस स्तर से कार्रवाई सक्षम स्तर से हो सकती है वो जो है सुनिश्चित की जाएगी।